पाकिस्तान और यूएई के सफारती ताल्लुकात में नई जहद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वुज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। 21 तोपों की सलामी पेश की गई। मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। यूएई के सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और इलाकाई आलमी उमूर पर तबादले ख्याल। इस्लामाबाद में आम तातील, शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह परचम और खुश आमदीद बैनर्स आवेजा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ब्रैडफोर्ड में कौंसलेट के बाहर मुजाहरा। पाकिस्तान का बरतानिया से शदीद एहतजाज। कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। वजारत खारिजा ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को ज़बानी डिमार्च जारी किया। कहा गया कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने अस्करी क़यादत के खिलाफ इंतहाई इश्तिआल अंगेज ज़बान इस्तेमाल की। मुजाहिरीन की नामुनासिब गुफ्तगू के बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। बरतानवी हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक जवाबदार ठहराया जाएगा। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ बेनकाब। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी वजारत दाखिला को खत। तमाम पीटीआई अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को एक इंतहाई इश्तिआल अंगेज वीडियो जारी की गई। ये अकाउंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ तशद्दुद, बेअमनी और दहशतगर्दी को हवा देने के लिए इस्तेमाल ना हो। बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा और उसके बाहमी एतमाद और ताउन पर संगीन असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला 35 गाड़ियों के काफिले के हमरा लाहौर में दाखिल हुए। पुलिस ने चंद गाड़ियां गुजारने के बाद बाकी गाड़ियों को ठोकर नाके पर रोक लिया। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए पार्टी कारकुनान पहुंच सके। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई पूरे मुल्क के लिए अमन की अलामत है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालतें और तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा साजिश की मीटिंग में शामिल थे और जुर्म साबित होने पर 7 मुल्जिमान को कैद की सजा दी गई है। 23 मुल्जिमान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया गया। अवाम को जाबिर निज़ाम से निजात दिलाएंगे। आप जिद करेंगे तो हम भी जिद करेंगे। सियासत में मुश्किल आती है, रुकावट होती है। हुक्मरान के मुकाबले में कलमा हक बुलंद करेंगे तो आजमाइश आएगी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का खानपुर में तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी इदारे चलते नहीं, PIA बेचती है। मुल्क के गरीब आदमी को गुमराह नहीं होने देंगे। जबरदस्ती की हुकूमतें हम पर मुसल्लत की जाती हैं। मुल्क में नफरत की सियासत को खत्म होना चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद किसी ने जमीनों पर कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। लाहौर हाई कोर्ट का कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया कि आप गलत का कैसे दिफा कर सकते हैं, जिस पर वकील ने कहा, हम तस्लीम करते हैं कि DCs पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले कब्जा वापस करें, फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू करें। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DCs ने इख्तियारात से तजावुज किया। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे होगा। वकील ने कहा कि सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबारी खबरें लगाने के लिए यहाँ डायलॉग ना मारे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने DRC कमेटी का रिकॉर्ड तलब करते हुए दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत लाड़काना में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद हस्पताल की तामीर के हवाले से अहम इजलास। हस्पताल बेसमेंट और 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 288 नर्सिंग केयर, 92 एमरजेंसी और 48 ICU बेड्स फराहम किए जाएंगे। दूसरे मरहले में मज़ीद 144 नर्सिंग केयर और 24 ICU बेड्स, 8 ऑपरेशन थिएटर्स, जदीद ICUs, एमरजेंसी और खसूसी वार्ड्स, डायलिसिस, रेडियोलॉजी, लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक और रिहैबिलिटेशन सहूलियात शामिल होंगी। वज़ीर आला सिंध ने हस्पताल की तकमील के लिए 2 साल का हदफ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के VN के मुताबिक लाड़काना और करीबी इलाकों के अवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। लाड़काना में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की गढ़ी खुदा बख्श आमद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री दी, फूल रखे और फातह खानी की। अवामी खुशहाली और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कल खुसूसी खिताब करेंगे। मुल्क भर से जालों के काफिले गढ़ी खुदा बख्श के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुबह भर में क्रिसमस तकरीबात के बेहतरीन इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, सुबह भर में क्रिश्चियन बरादरी का बेखौफ होकर क्रिसमस मनाना बाइसे इत्मीनान है। खुशी है कि आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करती है। हर माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। पाकिस्तान में हर फर्द क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों में शरीक है। इंडिया में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमले करते हैं। लेस्को में 35,000 से ज़्यादा सार्फिन के बिजली कनेक्शंस अल्तवा का शिकार हैं। सार्फिन की जानिब से अभी तक 25 करोड़ रुपए डिमांड नोटिस की मद में जमा करवाए जा चुके। सिंगल फेज मीटर कनेक्शन के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद बिजली कनेक्शन फराहम नहीं किए जा सके। शहरी बिजली के कनेक्शन के लिए लेस्को ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। डबल डेकर बसों का आगाज जल्द किया जाएगा। शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे भर में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत की कोशिश है कि तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल हों ताकि अवाम जल्द अज जल्द उनसे फ़ायदा उठा सकें। कराची में अवाम ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाती है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। दूसरे मरहले में ख़वातीन को जल्द स्कूटीज फराहम की जाएंगी। बलोचिस्तान में साइबेरिया की सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात और कोयटा में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध में रात और सुबह के वक्त धुंध रहेगी। इस्लामाबाद FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। जाली सफरी दस्तावेजात पर न्यूजीलैंड जाने की कोशिश नाकाम बना दी। 4 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। मुलजिमान से जाली वर्क वीज़े बरामद। मुसाफिरों के पासपोर्ट पर रावलपिंडी, एबटाबाद और पेशावर ऑफिस की प्रोटेक्टेड स्टैंप लगी थी। मजीद कार्रवाई और एजेंट की निशानदही के लिए मुसाफिरों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची पोर्ट पर ANF की बड़ी कार्रवाई। स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दौरान कार्रवाई 47 किलो मनुशात बरामद कर ली गई। जब्तशुदा मनुशात की मालियत आलमी मार्केट में लाखों डॉलर्स है। ANF का कहना है कि ये कोकेन जब्ती इंसदादे मनुशात की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मनुशात के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। शोरकोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस नाके पर मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुलजिमान कमाद की फसल में पनाह ली। दोनों मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग में मारे गए। हलाक डाकुओं की शिनाख्त ताहिर जोधा और जाबिर के नामों से हुई। डाकुओं के 2 साथी फरार। ननकाना साहिब में मुबैना CCD पुलिस मुकाबला। 1 मनुशात फरोश हलाक, दूसरा फरार।
पेशावर में थाना रहमान बाबा की हदूद में रकम के लेन देन के तनाज़े पर दामाद ने सुसर और साले को कत्ल कर दिया। मुलजिम अमजद और मकतूल सलमान के दरमियान रकम के मामले पर तल्ख तकरार हुई, जिसके बाद मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जावेद और सलमान मौके पर ही जाम भाग। मकतूल का दूसरा बेटा शहजाद मौज़ाना तौर पर महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन मर्दान के रिहायशी थे। कोयटा में घोड़ा अस्पताल में बंद कमरे में गैस भरने से दम घुटने से 2 चौकीदार जाम भाग। दोनों चौकीदार रात की ड्यूटी पर मौजूद थे। सर्दी से बचने के लिए गैस जलाई। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी से दोनों मौत की आगोश में जा सोए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया शदीद बारिशों के बायस बदतरीन सैलाब की जद में। मुख्तलिफ हादिसात में 3 अफराद हलाक। घरों में पानी दाखिल, सड़कें भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। काउंटी में मट्टी और मलबा सड़कों पर आने से गाड़ियां फंस गई। छतों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। 1,60,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। शाम के शहर हमस की मस्जिद में नमाज जुमे के मौके पर फायरिंग, 6 अफराद जाम भाग, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुमकिना तौर पर यह खुदकुश धमाका था, जिसमें अलवी अक्सरियती इलाके की मस्जिद को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया और मजीद तहकीकात जारी है।